हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। आज मैं आ गई हूँ पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। मैं काफ़ी अर्से से वीडियोस नहीं बना रही। मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स की कुछ हेल्थ है जो जिसकी वजह से इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। बहुत कम वीडियो बनाती हूँ मैं उस चैनल पे भी। काफ़ी अरसे से मैं पोस्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, क्योंकि 2 चैनल है, मुझे दोनों को मैनेज करना पड़ता है। और उसके बावजूद जो है कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे अपने पर्सनल मैटर्स अपने घर पे, तो उसकी वजह से जो थोड़ा सा इश्यूज़ है उसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग आई होप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा ऑब्वियसली मैं इस तरह वीडियोस आपके लिए बनाती रहा करूँगी। आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली यहाँ पे आके आपके लिए रीडिंग किया करूँगी और वहाँ पे भी जो मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं कर रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली मेरे पास टाइम का शॉर्टेज है और पर्सनल इश्यूज़ हैं, मैटर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पर मुझे वर्क करना है। उसके बाद डेफिनेटली ये चीज़ रूटीन जो है वो ठीक हो जाएगी। ओके, तो आपके सामने आज 3 पाइल्स हैं और आज का टॉपिक है, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि आपको क्या ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स और गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द आपकी लाइफ में। क्या चेंज आने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली ये एक टैरो है, प्रेडिक्शंस है, तो आपको अपना 1 2 3 पाइल्स में से चूज़ कर लीजिए कि क्या नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो है वो ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, गिफ्ट्स या सरप्राइजेज़ आपको मिल सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं प्रेडिक्ट करूँगी यहाँ पे कि लव में, कैरियर में, हेल्थ में, फाइनेंसेस में, कोई भी चीज़ जो मुझे यहाँ पे इसमें जो भी चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू। तो आपके सामने हैं ये 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स, अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर लो। मैं मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या सरप्राइजेज़ आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं। वी हैव नो। तो हो सकता है आपके लिए जो भी चीज़, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो उस पर थोड़ा सा डिले है, वर्थ वेटिंग फॉर। बिल्कुल हो सकता है रोमांस के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। थोड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है अपने एक्स का वेट कर रहे हों, ऐसे लवर का वेट कर रहे हो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है अभी या काफ़ी अरसे से, और आपको उनका वेट है। लेकिन यूनिवर्स इज कह रही है नो। मतलब हो सकता है अभी उस इंसान के आने का चांस नहीं है या आपको उसका वेट नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए जो भी ठीक लगे आप उसको चूज़ कीजिए। वी हैव नंबर 8 कॉफीन, दिस पर्सन इज़ डेड। सो आपने नंबर्स को ज़रूर देखना है, उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी या कुछ हिंट्स मिलेगा। नंबर 8 कॉफीन, सो डेफिनेटली ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है, आपको उस चीज़ का वेट है, अपने एक्स का, ब्रेकअप का जो जिससे हो चुका है, या किसी के कम्युनिकेशन का वेट है जिसके साथ आपका इस वक्त बोलचाल बंद है। हमारे पास है नंबर 22, दिस इज़ 2 वेज, 2 पाथ, 2 डोर्स। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि अब डिसीजन, 22 इज़ अ मास्टर नंबर, ये बैलेंस का नंबर है। तो हो सकता है आपको डिसीजन लेना है कि अब आपकी लाइफ में क्या करना है। हो सकता है आपकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, कोई 2 इंसान है जिसको आपको चूज़ करना है। एक को चूज़ करेंगे, एक आपका पास्ट लवर है, एक नया लवर है, या कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। डिसीजन आपको लेना है यहाँ पे डेफिनेटली, या कोई लाइफ में ऐसा डिसीजन है जो आपने बहुत स्ट्रांगली लेना है यहाँ पे। वी हैव नंबर 36, दिस इज़ लाइक क्रॉस। हो सकता है स्पिरिचुअल मैटर है, हो सकता है रिलीजन का मैटर है, हो सकता है डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, या एक इंडियन है, क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन यहाँ पे ज़रूर है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन सम टाइम क्रॉस का मतलब ब्लॉकेज होता है फैमिली की तरफ से, या कुछ और वैसे ब्लॉकेज हो सकता है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल ब्लॉकेज भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, कि किसी इंसान को हीलिंग करनी है तो दूसरे इंसान को, एक इंसान हीलर है तो दूसरा इंसान हीलर नहीं है या स्पिरिचुअल नहीं है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, क्रॉस का मतलब ब्लॉकेजेस सम टाइम ओवरकम थ्रू ब्लॉकेज से भी होता है। तो हो सकता है अगर आपका कोई इस वक्त हेल्थ का कोई इशू चल रहा है तो उससे आपको डेफिनेटली रिकवरी होगी। ठीक है, फिर हमारे पास है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, लाइफ में आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी स्टक इन द पास्ट। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है, या आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, ये भी डेथ कार्ड की तरह मुझे नज़र आ रहा है। डेथ इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन और ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगी, लाइफ में कोई चेंज आएगा। ठीक है, स्पिरिचुअली चेंज आएगा या रोमांटिकली चेंज आएगा, या लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, या आपको आपके डिसीजन जो आप लेंगे वो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत सारी चेंजेस लाएगा।
तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। लाइफ में जो भी मैटर है आपका इस वक्त आप डिसीजन लेने पे हो और डिसीजन वो आपका डिसाइड करेगा। वी हैव लैंटर्न, तो इसका मतलब है आप लैंटर्न है, तो इसका मतलब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए बेस्ट है। देर इज़ अ होप हेयर, लैंटर्न को जब देखते हैं तो देर इज़ अ होप, देर इज़ अ विश दैट आप एक किस्म की विश है आपकी, एक होप है। और अगर आप डार्क नाइट से गुजर रहे हो या काफ़ी डार्कनेस से आपका काफ़ी बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है रिसेंटली, तो लैंटर्न का मतलब है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने वाली है, चेंज आने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है, लाइट आने वाली है आपकी लाइफ में। फिर हमारे पास है स्टोरी। तो आप में से काफ़ी सारे, अगेन मुझे यहाँ पे स्कल्स नज़र आ रहे हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पास से रिलीज़ करनी है, नेगेटिव एनर्जी को शायद रिलीज़ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कनेस नज़र आ रही है। तो ये दो कार्ड्स आपको डार्कनेस के बता रहे हैं, स्टोरी और ट्रांसफॉर्मेशन। तो या तो आपको नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है आपको रिलीज़ करना है, या नेगेटिव लोग या नेगेटिव पार्टनर, ओके, या एक्स जो बहुत नेगेटिव है उसको रिलीज़ करना है, ताकि आपकी लाइफ में ये लाइट आ सके, लैंटर्न, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में ये होप आ सके, ये खुशी आ सके जो आपके डिसीजन से आएगी। वी हैव द सोल, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को सोल की हीलिंग की ज़रूरत है। और जो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगी, आपकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये भी एक स्पिरिचुअल ही साइन है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग है ये वाली। आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, या सोल आपकी इवॉल्व हो रही है। बहुत सारे डिसीजन हैं जो आपको लेने पड़ेंगे अपनी सोल के लिए, अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, जो आपकी लाइफ पे डिपेंड करेंगे। पास्ट को लेके आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे कि किस चीज़ को रिलीज़ करना है और किस चीज़ को लाइफ में लेके आना है। और शायद न्यू चीज़ों का आपको वेट है, होप आपको न्यू चीज़ों के लिए रखनी पड़ेगी, वर्थ वेटिंग फॉर। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर हैं, ऐसी चीज़ें जिसको आप डिज़र्व करते हैं। अब टैरोट से देख लेते हैं कि टैरोट में आपके लिए क्या है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो एरीज लियो सैज आप हो सकते हैं या इनके साथ डील कर रहे होंगे। फिर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। और फिर हमारे पास है द स्टार, वाओ, हीलिंग, लॉट ऑफ हीलिंग, द स्टार एक्वेरियस, ठीक है। तो हो सकता है लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ रिकवरी, सोल हीलिंग, सोल लेसन्स। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है, और आपकी ये जो नेक्स्ट चीज़ आने वाली है वो आपकी यूनियन हो सकती है। अच्छे से बुरा टाइम आपका होने वाला है, रोने वाला टाइम गुजर गया, अब आपकी लाइफ में अच्छा आने वाला है, और ये अच्छा लाएगा ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, या ये इंसान अगर आप नहीं मिली हैं इस इंसान से तो आप बहुत जल्द मिलने वाली हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये इंसान आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगा, रिकवरी लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। ये इंसान बहुत पॉजिटिव है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेके आएगा। हो सकता है ये इंसान स्टार हो किसी न किसी तरह, क्योंकि स्टार है, ये इंसान स्टार है, इस इंसान के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइफ में मतलब अचीव करना चाहता है और आपको भी सिखाएगा किस तरह करना है, ठीक है। या ये आपकी अपनी लाइफ भी हो सकती है कि आप एक स्टार बन जाओगे आपकी लाइफ में, आप एक स्टार बनना चाहते हो, मॉडल, सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट, किसी तरह के भी आर्टिस्ट, जो आपके फैशंस हैं, जो आपके पैशन हैं, जो फैशन है, या कोई भी चीज़ जिसको आप फॉलो करना चाहते हो पैशनेटली, वो आपकी विश पूरी होने वाली है। द स्टार एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, बदलने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। मुझे लग रहा है बुरा टाइम गुजर गया, अब अच्छा टाइम आने वाला है, चेंज होने वाला आपका लाइफ, सक्सेस मिलने वाली है आपको, अबंडेंस मिलने वाली है। अगर पहले पैसे नहीं थे, फाइनेंसिस का मसला था, तो अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आप स्टार बनने वाले हो, लोग आपको स्टार के तौर पे देखेंगे, चेंज देखेंगे आपकी लाइफ में, हीलिंग देखेंगे। अगर आप हीलिंग से गुजर रहे हो, एक किस्म का हीलर भी हो सकते हो आप, सोल हीलर, टीचर, गुरु, इंट्यूटिव, टैरो रीडर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को हील करोगे, या आप खुद एक हीलर बन जाओगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन है, काफ़ी ज़्यादा होप है, पॉजिटिविटी है, खुशी है, गुड न्यूज़ है। और अगर किसी इंसान का वेट है तो वो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा, विश पूरी होगी। लेकिन ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, शायद अभी आपको थोड़ा सा वेट है, पेशेंस रखना पड़ेगा। नो का मतलब ये है कि अभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत जल्द आपको मिलने वाली हैं, पेशेंस के साथ आपको सब्र का फल मिलेगा। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे द स्टार, जितना आपने पेशेंस रखा, सब्र, आपने बुरे वक्त से गुजरे, अब आपको अच्छा वक्त आपकी लाइफ इस पाइल के लिए अच्छा वक्त आने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है यहाँ पे। लालटेन और ये चीज़ें, बुरा वक्त गुजर गया या बुरे वक्त से गुजर रहे हैं आप इस वक्त, तो डार्क जो टाइम है वो गुजर गया, अब सिर्फ लाइफ में चेंज आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, गुड न्यूज़ आएगी। हेल्थ के अगर इश्यूज़ हैं तो वो चेंज होगा, रिकवरी है, इट्स अ टॉक अबाउट हीलिंग, इट्स टॉक अबाउट रिकवरी। किसी तरह की भी रिकवरी है, मेंटली तौर पे या फिज़िकली तौर पे या इमोशनली तौर पे, मुझे बहुत ज़्यादा रिकवरी नज़र आ रही है आपकी हेल्थ में।
चेंज नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मर्ज़ी से नहीं होंगी, लेकिन जब होंगी तो वो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। उसका होना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, या हो जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपकी डेस्टिनी है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार, ये इंसान आपकी डेस्टिनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक डेस्टिनी होगी इस इंसान को मिलना, या अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं तो ये डेस्टिनी ही है जो आपको एक दूसरे से मिलाएगी। आपकी फेट, आपकी डेस्टिनी ही डिसाइड करेगी कि आपने मिलना है या आपने अलग होना। अगर आप सेपरेटेड थे काफ़ी अरसे से, सेपरेशन में थे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आपका सोल कनेक्शन है, आप दोनों सेपरेटेड थे, आप अपनी जगह पे हील किए, वो अपनी जगह पे हील किए, अब दोनों आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे। योर विश विल कम ट्रू। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 जिनकी लाइफ में ये चेंज, पॉजिटिविटी और गुड न्यूज़ आने वाली हैं। सक्सेस के लिहाज से देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस नज़र आ रही है। आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें भी आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, चेंज मिलेगा, ठीक है। लेकिन आर्टिस्टिक लोग मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो लोग आर्टिस्टिक हैं, किसी तरह क्रिएटिव हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस पाइल में, इस ग्रुप में। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किए, तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, चेंज, सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं जिनका आपको वेट होना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो हो सकता है कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको भी क्लियर नहीं है, चाहे वो लव है, कैरियर है, सक्सेस है, पार्टनर के बारे में है, रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में भी क्लियर नहीं हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लीजिए। केमिस्ट्री, रोमांस एंजल्स से है, फाइनेंसेस एंड कैरियर। फिर हमारे पास है मून नंबर 32। आपने नंबर्स को ज़रूर देखना है, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइन मिलेगा यहाँ से, या हिंट्स मिलेंगे। Number 26, book. We have eel. We have this bouquet flower. Number 9, we have cauldron. We have the future. Wow. And we have the white dress. Okay. टैरोट में बाद में देखती हूँ। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है बूके एंड वाइट ड्रेस, आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैरिज का प्रपोजल मिलने वाला है। Look at this, the bouquet and white dress is like a wedding dress and we have the future. So हो सकता है आपकी लाइफ में कोई फ्यूचर प्रपोजल आने वाला है। फ्यूचर में आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट गुड न्यूज़ आने वाली है वो प्रपोजल है, शादी का ड्रेस है जो आप ड्रेस मतलब आप, या डेफिनेटली इट्स अ इंगेजमेंट, इट्स अ मैरिज। शादी है आपकी, इंगेजमेंट है, प्रपोजल है किसी तरह का, या किसी तरह का फंक्शन है जो आप अटेंड करेंगे, ठीक है, इन द फ्यूचर, जिसमें आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। किसी का मुझे यहाँ पे इवेंट भी नज़र आ रहा है कि आपको स्पेशली किसी इवेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा, किसी तरह का जैसे फेस्टिवल होता है उस पर तैयार होना पड़ेगा आपको। दैट इज़ रियली गुड फॉर यू। सो बुके इज़ 9 नंबर 9, फ्लावर्स, रोज़ फ्लावर्स एंड मैसेज। सो हो सकता है कोई आपको लव मैसेज भेजे, लव प्रपोजल भेजे, जो आज जिसे द बुक, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए स्टडी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, उसमें सक्सेस नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है, कंप्लीशन नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी तरह का कोर्स भी हो सकता है। वी हैव ईल, और ऐसी चीज़ है मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में जो थोड़ा बहुत इस वक्त फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत जल्द फ्लेक्सिबल होने वाली है। फिर हमारे पास है दिस कॉल्ड्रॉन। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में जो पास्ट वाली चीज़ें हैं वो निकल रही हैं और आपकी लाइफ में एक न्यू पॉजिटिव चेंज आने वाला है जो शायद आपको भी नज़र नहीं आ रहा। जो टेंशन है उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैटर हो सकता है आपके सक्सेस का, मैटर हो सकता है आपके कैरियर का, बिजनेस का, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा। या हो सकता है कोई आपके साथ फाइनेंसिस और कैरियर के लिहाज से बिज़नेस करना चाहे तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके फाइनेंसिस और कैरियर में कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ओके और अगर लव की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन होगा और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी इस इंसान की तरफ से और वो आपसे अट्रैक्टिव होंगे। द मून इस लाइक इमोशंस, इस फीलिंग्स। सो हो सकता है काफ़ी अरसे से आप इस इंसान को ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो अब हो सकता है कि आप दोनों की यूनियन हो, ठीक है, या ये इंसान आप फाइनली आपको प्रपोज करेगा, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मदर आपके रिश्ते को डिसाइड करें, ठीक है, फाइनली मदर। वी हैव द मून। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं इस वक्त, या सीक्रेट्स हैं, तो उनके बारे में शायद आपको इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे पास है द लवर्स। वाओ, लवर्स जेमिनाई हो सकता है आप या वो, 9 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और हमारे पास है एम्परर, एरीज। ओके तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे यहाँ पे द एम्परर और द मून, मून इज़ द मदर, एम्परर इज़ द फादर। तो आप में के अगर फादर के साथ या मदर के साथ कोई इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे, जो मुझे नज़र आ रहे हैं प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी,
ठीक है। पेरेंट्स की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, ठीक है। पेरेंट्स का बिजनेस भी संभालने को मिल सकता है विद द एम्परर एनर्जी। फादर बॉस की तरफ से भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी तरह का अटेंड आप कर सकते हैं फंक्शन। डिग्री भी है यहाँ पे, एम्परर और बुक से मतलब है आपको डिग्री मिलेगी, कंप्लीशन होगी आपकी, कंप्लीट होने वाली है, या किसी डिग्री में आप दाखिला लेंगे, किसी एजुकेशन में या कोर्स में आप दाखिला लेंगे जो आपको सही लगेगा। क्योंकि यहाँ पे एम्परर है और द लवर्स है, तो हो सकता है ये इंसान वो है जिसको आप अपना डिवाइन मैस्कुलिन देखते हो, ये इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। लवर्स आपका लवर होगा जिसको आप चूज़ करेंगे, जिसके साथ आप रहेंगे, या वो आपको चूज़ करेगा अगर उस इंसान के पास 2 चॉइसेस हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपको लव प्रपोजल भेजने वाला है, शादी होने वाली है, या ड्रेस कुछ इस तरह का इवेंट आप मिल सकते हैं इस इंसान को। या आपका लवर है, आपका सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में इसी इंसान के साथ आपकी शादी हो, ठीक है। अपने सोलमेट के साथ, ऐसे इंसान के साथ कंपैटिबल हैं आप इस इंसान के साथ। एज में बड़ा हो सकता है, आप दोनों में एज डिफरेंस ज़रूर होगा, छोटा या बड़ा वाला, या मुझे मैच्योर इंसान नज़र आ रहा है ये। फिर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग जो टेंशन ले रहे हैं वो आपकी टेंशनें ख़त्म होंगी इस वक्त, जो भी आपकी परेशानी है वो ख़त्म होगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों को डर भी लगेगा, खौफ भी आएगा इस इंसान से बात करने में, क्योंकि ये इंसान हो सकता है कि आपसे एज में बड़ा हो, या शुरू में आपको थोड़ी सी हेजिटेंस हो, या अभी जो आपकी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आपको टेंशन दे रही है इस वक्त, लेकिन आपकी डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव चेंज है। एम्परर का ये भी मतलब हो सकता है कि आप अपना का बिज़नेस कुछ स्टार्ट करें, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, ठीक है, ये भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लवर्स का मतलब चॉइसेस होता है, तो हो सकता है किसी भी तरह लाइफ में आपके पास कोई चॉइस है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। 2 लवर भी हो सकते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी टेंशन ज़रूर है जो आपकी ख़त्म होगी या रिलीज़ होगी, या आपको करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसको प्लीज़ उसके लिए इन्फॉर्मेशन लीजिए, उस चीज़ के बारे में सोच के आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। फाइनेंसेस और कैरियर में मुझे चेंज नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है, प्रमोशंस नज़र आ रही हैं, बिज़नेस सेटलमेंट्स नज़र आ रही हैं, मुझे यहाँ पे एग्रीमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। खुद का बिज़नेस स्टार्ट होते हुए भी नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे लोग एजुकेशन की तरफ जाएंगे, और अगर ऑलरेडी एजुकेशन में है तो हो सकता है आपको वो चीज़, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। लवर्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, या आप अपने पार्टनर के साथ अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, बहुत जल्द आप सिंगल नहीं रहेंगे, ठीक है। आपकी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कंपैटिबिलिटी होगी, कनेक्शन होगा काफ़ी साइकिकली। मदर की तरफ से भी रिश्ता हो सकता है, या फादर आपके पेरेंट्स इस रिश्ते को करेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट यू विल हैव अ साइकिक कनेक्शन, क्योंकि मुझे लग रहा है मून इज़ द फेमिनिन एंड द एम्परर इज़ मैस्कुलिन, तो ये इंसान और लवर्स भी इक्वल, मतलब अपोजिट होता है, यीन एंड यांग। तो डेफिनेटली आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, जो भी इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है या आने वाला है, ओके। सो आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे, आप दो डेफिनेटली कंपैटिबल होगे। फाइनेंसिस या कैरियर के थ्रू भी आप इस इंसान को मिल सकते हैं, अपने कैरियर फील्ड से या फाइनेंसिस के थ्रू, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको। यू आर रेडी। सो कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए या रिसीव करने के लिए ब्लेसिंग्स को। मेक द एफर्ट। डिसेप्शन, हमारे पास है कैसल। नंबर 19 नंबर को ज़रूर देखना है आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया होगा यहाँ से। वी हैव नंबर 2, दिस इज़ क्लोवर लीफ। We have number 24, swan, couple, romance. We have freedom. We have endurance. We have vision. And we have skull. So हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो या स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में आने वाला है। 6 of cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Strength, Leo. And we have the 4 of cups, water sign. Pisces, Cancer, Scorpio. Okay. सबसे पहले तो मैं 6 ऑफ कप्स और इस स्वैन की बात करूँगी। आपकी लाइफ में लव आने वाला है, रोमांस आने वाला है, ऐसा इंसान जो आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। 4 + 2 6 और 6 ऑफ कप्स 6 डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है इस लवर के साथ, इस पार्टनर के साथ। ये ऐसा इंसान होगा आपके साथ सारी ज़िंदगी लॉयल रहेगा, आपके साथ, आपके बच्चों के साथ। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के में। लुक एट दिस हाउ दिस पर्सन इज़ ट्रीटिंग। सो इस इंसान का ऑलरेडी बच्चा हो सकता है या आपके बच्चे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन आप एक फैमिली बनाओगे ऑब्वियसली, तो आपकी डेफिनेटली लाइफ चेंज होने वाली है इस इंसान के साथ। नॉर्मली स्ट्रेंथ कार्ड में जो है वो लायन होता है, लेकिन यहाँ पे बेयर है, तो ये इंसान एक ऐसा आपको इस इंसान के साथ फील होगा कि ये आपको फैमिली देगा, बच्चे देगा, और आपको ऐसे लगेगा कि आपकी फैमिली है ये।
तो ये एक बहुत बड़ा टेडी बेयर होगा आपके लिए। लुक एट दिस हाउ शी इज सिटिंग। नॉर्मली डेक में जो है वो टैरो में स्ट्रेंथ होता है, लेकिन यहाँ पे बेयर है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको ऐसा लव देगा जो आपने शायद कभी फील नहीं किया होगा ऑलरेडी किसी और के साथ। ओके, और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो इस इंसान के साथ आपके बच्चे होंगे। अगर आप डाइवोर्स वुमेन हैं या आप अगर बच्चों के लिए शादी करेंगे तो जो भी है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बच्चे नज़र आ रहे हैं। आप यू विल गेट मैरिड और आपके बच्चे होंगे एक दूसरे के साथ। या आई एम डेफिनेटली सीइंग चिल्ड्रन इन्वॉल्व हेयर, बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। या आप इस इंसान को अपने चाइल्डहुड से जानते हो, या आपका बचपन का दोस्त है, या किसी तरह से भी आप इस इंसान को पास्ट से जानते हो। 6 ऑफ कप्स ये आपका सोलमेट है, लवर है। और स्ट्रेंथ कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप इज़ कमिंग। 4 ऑफ कप्स ये हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं, लव आपको लगता है होगा नहीं या मिलेगा नहीं, या अभी इस वक्त ये इंसान डिसेप्टिव है। तो ये इंसान बहुत जल्द अपनी इस डिसेप्शन को ख़त्म करेगा और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान रेडी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एक नया स्टार्ट अपनी लाइफ में लाने के लिए। ठीक है, या शायद आप रेडी हैं आप। ठीक है, स्कल्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं। ये इंसान एक पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एक नई शुरुआत करके, एक नई स्टार्ट करके वो रेडी है इंसान आपके साथ लाइफ में आने के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट को रिलीज़ करेंगे, चाहे वो एक जॉब है, एक एक्स है, लवर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पास्ट को, डिसअपॉइंटमेंट्स को ख़त्म करेंगे पास्ट को, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। हेल्थ में मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है वो रिकवरी नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ भी हेल्थ को बताता है। क्लोवर लीव्स भी एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है। ठीक है, हमारे पास है फ्रीडम। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को पास्ट से, अपनी टेंशन से रिलीज़ करेंगे। फ्रीडम, यू विल बी लाइक फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। या आप ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है जिससे फाइनली आप काफ़ी अरसे से उसमें अटके हुए थे, काफ़ी अरसे से आप डिसअपॉइंट थे उस चीज़ में, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में। यू हैव द फ्रीडम नाउ। फिर हमारे पास है इंडोरेंस। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त की, एक्सेप्ट किया, लाइफ में इंडोर्स किया, पेन से गुजरे। ठीक है, अब फाइनली आपकी लाइफ में एक विजन है। आपको एक विजन मिलेगा कि आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कैसे होना है, अपनी लाइफ में चेंज कैसे लाना है, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक हिम्मत आएगी अपने लिए स्टैंड अप होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। ओके, अपनी लाइफ में आप एक किस्म का आपको विजन मिलेगा, एक किस्म का गोल्स मिलेगा, ड्रीम मिलेगा कि आपको लाइफ में अब आगे करना क्या है। ठीक है, एक किस्म का आपको रास्ता मिलेगा दैट यू आर रेडी उस चीज़ को अचीव करने के लिए। आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए उस सक्सेस को, उस अबंडेंस को, अपने गोल्स को एक एफर्ट करोगे। ठीक है, जो चीज़ें जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपने ख्याली पुलाव बनाए हैं, ये ड्रीम किया, उसके कैसल्स अब फाइनली आप उसका एक्शन लोगे और उसको अचीव करोगे। हमें से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आप घर बना रहे हैं और आपको ये सक्सेस मिलेगी। हो सकता है आपकी लाइफ में एक घर मिलने वाला है, या ये घर आपको उस पार्टनर की तरफ से मिलेगा जो इस इंसान का अपना एक घर होगा, जो आपको एक घर देगा, प्रोटेक्शन देगा आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को। ठीक है, एक प्रोटेक्शन देगा। इस इंसान से मुझे काफ़ी प्रोटेक्शन वाली फील नज़र आ रही है मुझे। अगर ये लड़का है, ये लड़की, जो भी है, एक किस्म की प्रोटेक्शन होगी आपको, एक किस्म का एक यकीन होगा कि ये इंसान कहीं नहीं जा रहा। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट नज़र आ रहा है। सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ का सोलमेट भी हो सकता है। ठीक है, या आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ऐसा इंसान जिसके साथ आपके बच्चे, हर कोई सेफ़ होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो काफ़ी अरसे में हो सकता है इन्हीं आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लाइफ में बच्चे आने वाले हैं। यू विल बी द गेट प्रेग्नेंट। ओके, मुझे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। क्लोवर इज़ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ, ये न्यू इंसान भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में। ये इंसान न्यू भी हो सकता है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये इंसान शायद काफ़ी अरसे से डिसेप्टिव था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो शायद बताएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। जहाँ तक हेल्थ की बात है, मुझे रिकवरी नज़र आ रही है यहाँ पे। पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, ट्रांसफॉर्म्ड होंगी। ठीक है, बच्चों की हेल्थ ख़राब है तो वो भी ठीक होगी। बच्चों की तरफ से सक्सेस भी नज़र आ रही है। ठीक है, बिज़नेस में मुझे यहाँ पे आपका विजन नज़र आ रहा है। अपने आप लिए इंडिपेंडेंट होंगे, स्ट्रांग होंगे, विजन होगा आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का, गोल्स का, अचीवमेंट्स का। सक्सेस नज़र आ रही है मुझे। किसी तरह की भी जो चैलेंजिंग टाइम है, जो बोरियत का टाइम है, बोर्डम है, जो चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे एक विजन नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज़।